वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। श्री अमृतसर का पुरातन प्रसंग। एक दिन गुरु अमरदास जी ने जेठा जी को पास बिठाकर बताया कि सतयुग में अयोध्या के पहले राजा, जिसका नाम इक्ष्वाकु था, वह बहुत परमेश्वर की भक्ति करता था और गरीबों को बहुत दान करता था। एक बार राजा इक्ष्वाकु ने इस स्थान पर, जहाँ अब अमृत सरोवर है, बहुत भारी यज्ञ किया था। भगवान ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी से लेकर इंद्र देवता तथा और मंडलों के ऋषि मुनि संत भक्त इस जग में आए। राजा साहेब जी ने बहुत श्रद्धा प्रेम के साथ सेवा की। जब यज्ञ संपूर्ण हो गया, तब राजे का प्रेम और श्रद्धा देखकर सभी देवते बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु जी ने राजा को वर मांगने को कहा। देवताओं की प्रसन्नता पर राजा इक्ष्वाकु ने हाथ जोड़कर निम्रता सहित प्रार्थना की कि यदि आप कृपालु हो तो आप जी मुझे ये वर दो कि हवन कुंड के स्थान पर एक बहुत भारी तीर्थ होवे, जो संसार के प्राणियों के पापों का नाश करके उनका कल्याण करने वाला होवे। आप जी का निवास सदा ही इस हवन कुंड के चारों तरफ, जैसे आप अब बैठे हो, इस प्रकार ही रहे। राजा की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और कहा, हे राजन, तुमने जे वर संसार के प्राणियों की भलाई के लिए मांगा है, हम तुम्हारे पर बहुत प्रसन्न हैं। जहाँ अब एक बहुत भारी तीर्थ प्रकट होकर कुछ समय उपरांत क्षपन हो जाएगा, फिर कलयुग में प्रकट होगा तथा बेअंत प्राणियों की कल्याण करेगा और मेरी ज्योति सदा ही यहाँ रहेगी। यह सुंदर और कल्याणकारी प्रसंग सुनकर संगत बहुत प्रसन्न हुई तथा संगत ने गुरु अमरदास जी आगे प्रार्थना की कि महाराज जी, इस तीर्थ को जल्दी ही प्रकट कीजिए। गुरु जी ने संगत को कहा कि यह महान तीर्थ जल्दी ही जेठा जी की तरफ से प्रकट होगा। अब इसके प्रकट होने का समय निकट आ गया है। कुछ समय बाद गुरु अमरदास जी ने दीवान सजाकर सभी परिवार सिख सेवकों को बुलाकर कहा कि अब हमें बैकुंठ धाम से बुलावा आ गया है। अब हमारी शरीर त्यागने की तैयारी है। श्री जेठा जी ने हमें प्रेम भक्ति करके बस कर लिया है। अब हम इन्हें हर प्रकार से गुरु गद्दी के योग्य समझकर गुरियाई का तिलक देते हैं।
गुरु जी ने 5 पैसे और नारियल जेठा जी के आगे रख कर 3 परिक्रमा करके मत्था टेक दिया। इसके बाद भाई बुड्ढा जी ने गुरु जी के मस्तक पर गुरियाई का तिलक लगाकर मत्था टेक दिया और संगत ने उठकर भेंटा अर्पण करके मत्था टेकिया और गुरु जी किया खुशियां प्राप्त कीतियां। और गुरु अमरदास जी ने वचन किया, अब जेठा जी अपने असली नाम से गुरु रामदास जी कहोनगे। जेठा जी इनकी आलसी आज से समाप्त हो गई है। गुरु अमरदास जी ने हुक्म किया, अब इनको हमारा रूप समझना और आज्ञा में रहना। जे कार्य करके गुरु अमरदास जी भले भाद्रों 15 संमत 1631 को ज्योति ज्योत समा गए। गुरु इतिहास में लिखा है कि पट्टी नगर के माफीदार दुनी चंद खत्री की 5 पुत्रियां थी। रजनी सबसे छोटी भजन भक्ति करने वाली थी। वह भगवान पर भरोसा रखती थी। वह कहती थी कि सब कुछ खाने को भगवान ही देता है। एक दिन उसके पिता दुनी चंद ने इसको गुस्से से कहा कि खान पीन और पहनने के लिए मैं देता हूँ, भगवान तुम्हें कैसे देता है। रजनी ने कहा कि पिताजी, आपको भी और मुझे भी सबको भगवान ही देता है और कोई किसी को देने वाला नहीं है। रजनी की इस तरह की बातें सुनकर दुनी चंद ने एक कोहड़ी पिंगला ढूंढ कर उसके साथ रजनी की शादी कर दी और घर से निकाल दिया। रजनी ने कोहड़ी पिंगले पति को परमेश्वर रूप जान करके टोकरे में रखकर सिर पर उठा लिया और गाम गाम मांग कर अपनी और पति की गुजरान करने लगी। जहाँ पर आजकल दुख पंजनी बेरी है, वहाँ एक टोए में निर्मल जल और आस पास बेरी बूटों की ठंडी शाम देकर रजनी ने अपने कोड़ी पिंगले पति का टोकरा उस जल के पास रख कर आप गुरु रामदास जी के लंगर से प्रसाद लेने चली गई। पिंगले ने देखा कि उसके पास टोए में कोआ नहाकर सफेद हो जाते हैं। कोयों का टोए के पानी से सफेद हो जाना देखकर पिंगला बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि इस पानी में बहुत शक्ति है जिसके कारण कोआ सफेद हो जाते हैं। वह कोशिश करके टोकरे से निकलकर खींचते खींचते पानी पास चला गया और उसके किनारे के पानी में लेटने लग गया। जब उसने 3-4 बार इधर उधर पलेटे मारे तो उसे अपना कोड़ी पिंगला शरीर अरोग होता महसूस हुआ। इस प्रकार वह पानी को विशेष शक्ति वाला जानकर प्रभु का स्मरण करता हुआ
अच्छी तरह हाथ पाम का मार कर स्नान किया तथा कंचन जैसा आरोग्य होके पास ही बैठ गया। तभी उसी समय उसकी पत्नी रोटियां लेकर आ गई। जब उसने देखा कि उसके कोड़ी पिंगले की जगह कोई और सुंदर पुरुष बैठा है तो उसने बहुत घबरा कर उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरा पति कहाँ है? उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा कोड़ी पिंगला पति हाँ, और कोई दूसरा पुरुष नहीं हूँ। मैं इस शक्तिवान पानी से नहाकर तंदुरुस्त हुआ हूँ। फिर उसने कोयों की सफेद होने वाली बात बताई। फिर भी जब रजनी को यकीन न आया तो वह दोनों श्री गुरु रामदास जी के पास चले गए। जब दोनों ने अपनी अपनी बात सुनाई तो सतगुरु जी ने पिंगले की बात सुनकर कहा कि बीबी, ये तेरा पति है। ये तुम्हारे पतिव्रता धर्म और तीर्थ की शक्ति करके तंदुरुस्त हुआ है। तू शक न कर। ये वार्तालाप का सभी देश और विदेशों में जस फैल गया और संगतें हुम हुमाकर आने लगी। सतगुरु रामदास जी दीवान में विराजमान होकर संगत को दर्शन देते। संगता भेंटा अर्पण करके गुरु जी के चरणों पर मत्था टेकती। गुरु जी सबकी मनोकामना पूरी करते और नाम दान की बख्शिश करते। रजनी और उसका पति दोनों वहां पर और संगत के साथ सतगुरु के दरबार की सेवा में लग गए। कुछ समय के पश्चात जब इस वार्तालाप का दुनीचंद खत्री को पता लगा तो उसने रजनी और उसके पति को बहुत सत्कार के साथ अपने पास बुला लिया। दुनीचंद का कोई बेटा नहीं था। उसने इस बेटी और दामाद को अपनी संपत्ति का वारिस बना दिया। वह बहुत आनंद के साथ राज करते हुए सतगुरु जी की सेवा करते हुए और परमेश्वर का सिमरन करते हुए जीवन व्यतीत किया। इस रजनी तथा कोड़ी पिंगले की वार्ता देखकर सतगुरु जी ने निश्चय कर लिया कि ये वही पवित्र स्थान है जिसके बारे में सतगुरु अमरदास जी ने समझाया था कि जहाँ अमृत सरोवर तीर्थ प्रकट होवेगा। एक दिन गुरु रामदास जी ने दीवान में वचन किया कि हम चाहते हैं कि सबसे उत्तम फल तीर्थ सरोवर लगाने का है। सरोवर के चारों तरफ पक्की पौड़ी तैयार कर देनी है, जिस पौड़ी पर बैठकर पुरुष स्नान करता है और दान करता है, जिससे पुरुष को महानंद की प्राप्ति होती है। गुरु जी ने 5 हाड़ 1634 को इस सरोवर की पुटाई की सेवा बहुत जोर शोर के साथ आरंभ कर दी। इस सरोवर की महिमा प्रथाएं जिसमें कौआ नहाकर सफेद हंसा समान हो गए थे। सतगुरु जी ने ये वचन उच्चारण किया। अमृतसर सतगुर सतवादी
जितना ते कौआ हंस हो है। नानक तन धन बड़े बड़ भागी, जिन दुर्मत ना मरदे मल तो है। कुछ समय बाद गुरु रामदास जी ने अपने सपुत्र अर्जन देव जी को गुरु गद्दी के योग्य समझकर भाई बुड्ढा जी तथा और सिख सेवकों के साथ विचार करके भाद्रों एकम 1638 को सभी संगत के सामने 5 पैसे और नारियल गुरु अर्जन देव जी के आगे रख कर 3 परिक्रमा करके मत्था टेक दिया। भाई बुड्ढा जी ने गुरु अर्जन देव जी के मस्तक पर गुरियाई का तिलक लगाकर मत्था टेक दिया। गुरु रामदास जी ने सभी सेवकों को कहा, आज से गुरु अर्जन देव जी गुरु गद्दी दे मालिक हैं। सभी सिख सेवकों ने गुरु अर्जन देव जी को भेंटा अर्पण करके मत्था टेक कर बहुत खुशियां मनाइयां। गुरु अर्जन देव जी हुक्म किया, अब गुरु रामदास जी हुक्म किया कि अब हमारा वैकुंठ धाम को जाने का समय आ गया है। हम गोविंदवाल जाकर शरीर त्यागना चाहते हैं। गुरु जी सभी संगत के साथ गोविंदवाल पहुंच गए। गुरु जी ने दीवान सजाकर हुक्म किया, तुम सब ने गुरु अर्जन देव जी को हमारा रूप समझकर गुरु मनना और इनकी आज्ञा का पालन करना। गुरु रामदास जी ने गुरु अर्जन देव जी को कहा, सरोवर की सेवा साडी सेवा समझ कर करनी। गुरु रामदास जी भाद्रों सुदी तीज सम्मत 1638 को अपने बैकुंठ धाम को पधार गए। कुछ समय पश्चात गुरु अर्जन देव जी ने भाई बुड्ढा जी तथा और विद्वान सिख सेवकों के साथ सरोवर में हरमंदर साहिब बनवाने के लिए सलाह की। गुरु जी ने भाई बुड्ढा जी, भाई भगतू जी, भाई गुरदास जी, साईं मियाँ मीर जी और सभी संगत के साथ बहुत सारा कड़ा प्रसाद तैयार करके सरोवर में पहुंच गए। कारीगर को बुलाकर गुरु जी ने सारी बातें समझाई कि हरमंदर साहिब जी इस प्रकार का तैयार होवे, 4 दिशाएं की तरफ इसके दरवाजे होवे, सरोवर के जल से हरमंदर साहिब की कुर्सी ऊंची होवे। गुरु जी ने भाई बुड्ढा जी को आज्ञा की, खड़े होकर 4 गुरु साहिब जी के आगे अरदास करके कड़ा प्रसाद बरता दियो। जब भाई बुड्ढा जी ने अरदास कर ली तो गुरु जी ने साईं मियाँ मीर जी को ईंट रखने को कहा। साईं मियाँ मीर जी ने अपने पवित्र हाथों से ईंट पकड़कर नींव पर रख दी। कारीगर ने इस ईंट को उठाकर इधर उधर करके रख दिया। गुरुजी ने कहा, हमने अरदासा शोध कर साईं मियाँ मीर जी से ईंट रखाई थी, पर तुमने इस ईंट को रहने नहीं दिया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये हरमंदर
साहेब एक बार टह के नए सिरे बनेगा। ये वचन करके गुरु जी ने कड़ा प्रसाद संगत में बरताने की आज्ञा दे दी। सारी संगत जय जय कार करके सेवा करने लग गई। एक दिन विष्णु भगवान जी इस शुभ कार्य में हिस्सा डालने के लिए पुरुष का रूप धारण करके मजदूर का कार्य करने लगे। एक हाथ में टोकरी दूसरे हाथ में कही पकड़कर हर की पौड़ी वाली जगह पर मिट्टी उठाकर टोकरियां भरने लगे। विष्णु भगवान जी को देखकर और सभी देवते भी अपना रूप बदलकर आ गए तथा सरोवर की सेवा करने लगे। जब कुछ समय इनको सेवा करते हो गया तो गुरु अर्जन देव जी ने विचार किया, ये कोई नए सिख लगते हैं जो बहुत उत्साह और फुर्ती के साथ टोकरियां भरते हैं और बाहर फेंकते हैं। इनके रूप रंग भी कुछ निराले हैं। विष्णु भगवान जी की मिट्टी की टोकरी एक गिट्ठ सिर से ऊपर जा रही थी। इससे सतगुरु जी को पक्का निश्चय हो गया कि ये तो विष्णु भगवान जी आप ही हैं। ये इस कार्य में अपनी खुशी प्रकट करने के लिए ये शब्द उच्चारण किया। संतां के कारज आप खलोआ, हर काम करावन आया राम। तरत सुहावी ताल सुहावा, बिच अमृत जल छाया राम। अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे। जय जयकार पया जग अंतर, लाथे सगल बसूरे। पूर्ण पुरख अच्युत अवनासी, जस वेद पुरानी गाया। अपना विरद रखया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। अपना विरद रखया परमेश्वर, नानक नाम त्याया। अपनी महिमा सुनकर विष्णु भगवान जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि ये मेरा सबसे श्रेष्ठ हरमंदिर होवेगा, जहाँ सदा ही मेरे नाम का कीर्तन प्रवाह चलता रहेगा। ये वरदान के वचन करके विष्णु भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। जब सरोवर की सेवा संपूर्ण हो गई तो गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बीड़ लिखकर संपूर्ण कर ले। तो सतगुरु जी ने भाद्रों सुद एकम सम्मत 1661 ਨੂੰ भाई बुड्ढा जी और विद्वान सिखों की सलाह के साथ गुरु जी ने सचखंड हरमंदर साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश करके भाई बुड्ढा जी को ग्रंथी साहिब नियुक्त कर दिया तथा सदा ही कीर्तन का प्रवाह चलता। संगता धूमधाम से आती और भेंटा अर्पण करके
तन मन और तन के साथ निम्रता सहित सेवा करती और गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करके घरों को जाती। कुछ समय बाद अहमद शाह अब्दाली ने हिंदुस्तान पर हमले किए। उस जालम पापी ने हिंदुओं के श्रोमणी मंदिरों का धन लूट लिया और मंदिरों को ढा दिया। हजारों लड़के लड़कियां गुलाम बना ले। उसने सचखंड हरमंदिर साहब को तोपों के गोलों से ढा दिया और सिख सेवकों को शहीद कर दिया। वाहेगुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि एक ईंट पापी जालम के नाक पर लगी और पापी घोड़े से नीचे गिर गया तथा गंभीर जख्मी होकर अपने देश जाकर बहुत समय दुख भोगता हुआ मर के नरक कुंड को चला गया। परमेश्वर की बहुत कृपा हुई कि शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का राज आ गया। सचखंड हरमंदिर साहिब जी ने सिरे से संगता ने तन मन धन श्रद्धा प्रेम के साथ सेवा करके संपूर्ण किया तथा वाहेगुरु जी की कृपा के साथ शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने हरमंदिर साहिब को सोने से सजाया। जो गुरु अर्जन देव जी ने साईं मियाँ मीर जी से नींव पर ईंट रखाई थी, कारीगर ने उस ईंट को उठाकर इधर उधर करके रख दिया था तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा था जय हरमंदिर साहिब ढह के नए सिरे बनेगा। गुरु जी का वचन पूरा हुआ। कथा करत्या भुल चुक माफ करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।